डियर स्टूडेंट्स, आज हम मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा हैलो एल्केन्स बनाने का जो मेथड है, विधि है, उसको बताएंगे और इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कार्बोनियम आयन के विषय में बताया था कि कार्बोनियम आयन आपको जानकारी होनी चाहिए, कार्बोकेटायंस, कार्बोएनायंस। तो एम रूल या मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? यदि कोई असम्मित एल्कीन या एल्काइन किसी असम्मित अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध या त्रिबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है प्रोपीन का, और हाइड्रोजन एसिड के रूप में हमने HBr लिया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, जिसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का और ब्रोमीन निगेटिव पार्ट ब्रोमाइड के रूप में रहता है। तो अब इसमें देखिए, यदि ये जो इसके 2 रूट्स हैं, देखिए यदि हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पर चला जाए और ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पर चला जाए, ये रूट फर्स्ट है, ये रूट फर्स्ट है और ये रूट सेकंड है। तो जो रूट फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। देखिए, फर्स्ट पर गया, हाइड्रोजन इस पर गया और ये बना। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है कि जिसमें निगेटिव पार्ट किस कार्बन पर जुड़ रहा है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, अर्थात सेकंड कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं 2। यहां पर अगर ये H और Br है तो हम इसको यहां पर लिख लें, ये ब्रोमीन के रूप में यहां पर लिख दें। तो कॉमन नेम हम लिख सकते हैं 1 हाइलोप्रोपेन या लिख सकते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोप्रोपेन। और इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसकी क्रियाविधि क्या है? इसकी जो क्रियाविधि है, ये पोलर मैकेनिज्म होता है, अर्थात इसमें आयंस मतलब पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल्स, इसीलिए इसको पोलर मैकेनिज्म कहते हैं, ध्रुवीय क्रियाविधि। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है आयनाइजेशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। जैसे हैलोजन एसिड जो हैं, इनका आयनाइजेशन होता है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर इनिशिएशन स्टेप इसको कह सकते हैं, इनिशिएशन ऑफ आयंस। तो ये आपका टूटता है पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में। एग्जाम्पल्स को भी हमने आपको दिखा दिया। अब सेकंड स्टेप में जो है अटैक ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पर भी 2 रूट्स हैं। हाइड्रोजन आयंस अगर फर्स्ट कार्बन पर अटैक करता है तो सेकंड कार्बन कार्बोनियम आयन हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये जैसे ही जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इसकी तरफ आ जाता है, और जब सेकंड कार्बन पर अटैक करता है रूट 2 तो ये फर्स्ट 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। अब यहाँ पर कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यह होता है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। अर्थात इन दोनों में अगर हम देखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायंस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यही 2 डिग्री कार्बोकेटायंस ही इसमें बनेगा। और इसमें जो ब्रोमाइड आयन है या हैलाइड आयन जो होगा वह इसी पॉजिटिव पर, चूंकि इस पर निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये 2 ब्रोमोप्रोपेन मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो आपका ये देखिए मार्कोनिकॉफ के रूल का पालन भी कर रहा है। क्यों? कि इसमें निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जा रहा है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो ये आपकी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जो हैलो एल्केन्स बनते हैं उसकी मैकेनिज्म थी। अब दूसरा जो है इसमें जो होता है जिसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को जो है इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक्चुअली इसके अनुसार ये कहता है कि यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो, यदि असममित एल्कीन तथा असममित अभिकर्मक, यदि असममित एल्कीन तथा असममित अभिकर्मक पेरोक्साइड की उपस्थिति में योगात्मक अभिक्रिया देते हैं तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होती है। तो आप यहां देखें कि मार्कोनिकॉफ के रूल्स में था कि जिस पर हाइड्रोजन जुड़ता था या निगेटिव पार्ट जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती थी, यहां पर जिस पर जुड़ रहा है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है, तो ठीक उसका उल्टा हो गया। इसीलिए हम इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है और इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं क्योंकि पेरोक्साइड के कारण ही इस तरह का हुआ है। तो अब इसको हम ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है इसका जो मैकेनिज्म है, या इसका एक एग्जांपल हम फिर उसी का प्रोपेन का ही ले लेते हैं। ये आपका प्रोपीन है। यदि इस पर HBr का हम क्रिया कराते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं पेरोक्साइड, ले लेते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो ये निगेटिव पार्ट जो होगा उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होगी, अर्थात फर्स्ट कार्बन पर जाएगा और ये सेकंड कार्बन पर जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ये। इस पर फर्स्ट कार्बन पर क्या जाएगा? H Br H। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा। इसको क्या कहेंगे? ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। अब इसका जो मैकेनिज्म है जिसे हम क्रियाविधि कहते हैं,
तो इसकी क्रियाविधि जो होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। या जिसको हम कहते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि। यहां पर मुक्त मूलक क्रियाविधि इसकी होती है। तो इसकी क्रियाविधि में पहले क्या होता है, जो पराक्साइड होता है, यहां पर हम आपको पराक्साइड के बारे में बता दें। पराक्साइड वो होता है जब दो ऑक्सीजन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें दो ऑक्सीजन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में जुड़ रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पराक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ये पराक्साइड बॉन्ड है। और जब ये पराक्साइड जो है, इससे फ्री रेडिकल क्यों बनता है, क्योंकि ये जो दोनों ऑक्सीजन होते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता बराबर होती है, इसलिए इनके बीच का जो शेयरिंग बॉन्ड है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कोई भी एक अपनी तरफ खींच नहीं पाता। इसलिए यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन या समबंध विखंडन होता है और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये फ्री रेडिकल बनाते हैं। इसको हम कहते हैं पराक्साइड फ्री रेडिकल। पराक्साइड फ्री रेडिकल हो गया। अब ये जो पराक्साइड फ्री रेडिकल होता है, ये अब इसमें जो क्रियाविधि की स्टेप है, फर्स्ट तो आपका पराक्साइड जो टूटता है वो फ्री रेडिकल में टूटता है। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप ये था कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन ऑफ पराक्साइड्स या फॉर्मेशन ऑफ पराक्साइड फ्री रेडिकल को कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ पराक्साइड फ्री रेडिकल। तो ये पराक्साइड फ्री रेडिकल हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो पराक्साइड फ्री रेडिकल होता है, ये हैलोजन एसिड्स को भी, हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको भी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के लिए इनिशिएट करता है। जैसे H और Br है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एक हैलोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। सपोज कीजिए कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और X ये हैलोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही ये जो पराक्साइड फ्री रेडिकल बना है, इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही इधर आता है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होता है। अर्थात ये हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है और ये बन गया आपका ROH प्लस, यहां पर आपका बन गया क्या, ब्रोमीन जो था इसका, वो फ्री रेडिकल के रूप में निकल गया। अब थर्ड स्टेप जो आता है इसका यहां पर आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन फ्री रेडिकल। इस स्टेप को कह सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन फ्री रेडिकल। अब थर्ड स्टेप जो इसका है, इसको आप कह सकते हैं अटैक ऑफ हैलोजन फ्री रेडिकल ऑन
एल्कीन, या इसको आप कह सकते हैं अब इसमें एल्कीन जो आपने लिया था प्रोपीन, ये प्रोपीन है, ये कुछ भी नहीं है। अब इस पर जो हैलोजन फ्री रेडिकल या ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब अटैक करेगा तो इसको भी, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक कार्बन, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, रिएक्टिव होता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड को भी यह फ्री रेडिकल या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के लिए इनिशिएट करेगा। और अब इसके 2 रूट्स हैं, इसके भी 2 रूट्स हैं। अब सपोज कीजिए कि यदि यह ब्रोमाइड फ्री रेडिकल फर्स्ट कार्बन पर अटैक किया 1, 2 और 3, तो इसको रूट फर्स्ट कहेंगे। और जब ये सेकेंड कार्बन पर अटैक करेगा तो इसको रूट 2 कहेंगे। तो रूट फर्स्ट का प्रोडक्ट ये है और रूट सेकेंड का प्रोडक्ट ये है। तो रूट फर्स्ट का प्रोडक्ट जब हम लिखेंगे तो अब यहां देख रहे हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहां पर H ब्रोमीन लग गया। यहां पर क्या बना, यहां पर बन गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना यहां पर। अब सेकेंड रूट इसका है, जब ब्रोमीन सेकेंड कार्बन पर जाता है तब ये बनता है, अर्थात यहां पर ब्रोमीन जुड़ गया, यहां पर हाइड्रोजन है ही, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में रह गया फ्री रेडिकल के रूप में। यहां पर जो आपका बना, ये क्या बना, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल ये बना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल ये बना। अब आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ये होती है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, अर्थात जो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी होती है वही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है। तो इसमें जो फर्स्ट रूट का प्रोडक्ट है जिसमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना है वो मोर स्टेबल होगा, इसलिए वो ज्यादा बनेगा। तो अब इस पर जो 2 डिग्री, इसको आप लास्ट में आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। 4th स्टेप इसका जो है क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, अब ये जो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना है इस पर ये जो HOR, अब यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, फिर यहां पर भी होमोलिटिक इसके कारण बॉन्ड फिशन होगा और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड बनेगा और ये बन जाएगा C। यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। तो यहां आपने देखा कि मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा था मेन प्रोडक्ट, यहां पर
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट के कारण फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ और यहां पर ये प्रोडक्ट बन गया क्या, 1 ब्रोमो प्रोपेन, या अगर कोई भी और हैलोजन लिया जाए तो 1 हेलो प्रोपेन। यहां पर हैलोजन एसिड्स की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी हम आपको बता देते हैं। HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF, अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इस केस में। ये इनकी रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर है।